हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आजकल बहुत ज़्यादा देश में गरमाया हुआ है और जो देश के टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, वो सभी इस मुद्दे पर अपनी राय जो है आजकल देते हुए मिल रहे हैं। बात शुरू होती है अंजना ओम कश्यप की एक टिप्पणी से। एक छोटा कमेंट, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा कमेंट था एक्चुअली, कमेंट जो उन्होंने किया। बात कमेंट की नहीं थी एक्चुअली, सभी को पता है उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि आप किसी से सहमत हो सकते हो या असहमत भी हो सकते हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और आप अपनी नाराज़गी भी दिखा सकते हो। लेकिन उस नाराज़गी को दिखाने के लिए जो शब्दों का चयन आप कर रहे हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर से तब उसका ध्यान रखना जब आप एक नेशनल टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं, जब बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ आपको देख रहे हैं, वो यूजुअली आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और उसमें ना सिर्फ आम पब्लिक होती है बल्कि कई बार स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों का चयन जो है उन बच्चों की मेंटालिटी को भी जो है प्रभावित कर देता है। तो बोलते समय मुझे लगता है शब्दों का चयन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अंजना ओम कश्यप ने बिल्कुल भी नहीं रखा। किसी को दो कौड़ी का कह देना, जो कि उन्होंने बोला। जो हमारे ऑनलाइन टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, उनके बारे में हो सकता है वो किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो या किसी मुद्दे पर वो जो है उनसे एग्री ना करती हों, तो उस पर अपना विरोध जताने का बहुत सारे तरीके थे। और एज अ जर्नलिस्ट तो वो जानते भी होंगी, बहुत सारे तरीके हैं अपना विरोध दर्ज कराने के, बजाय कि आप इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ख़ास तौर से जब आप शिक्षकों, टीचर्स के बारे में सर से बोल रही हैं, जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो टीचर्स को फॉलो करने वाले इसी देश के बच्चे हैं, ठीक है। और वो जो फॉलोअर्स हैं, जो वो स्टूडेंट्स हैं, वो लाखों में नहीं, हज़ारों में नहीं, बल्कि करोड़ों में हैं। तो आपने क्या एक मैसेज दिया लोगों को? आपके फॉलोअर्स भी करोड़ों में हैं, मिलियंस, बिलियंस में हैं। तो क्या मैसेज गया? आप इतनी गंदी लैंग्वेज का जो दिखा रहे हैं आप, कि आप जो है इतने सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इतने सालों से आप इस फील्ड में हैं, लेकिन लैंग्वेज का स्तर देखिए आप। अब दूसरी बात तो ये ठीक थी, लेकिन अब पलटवार जो आया, मज़े की बात देखिए, पलटवार जो आया वहाँ से भी यही सब आया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने भी उसी लेवल पर जाकर जो है आपका विरोध करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई हो गई बराबरी की, आमने सामने की, है ना। आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो सामने वाले ने भी आपको मौका दे दिया है अब तो अपने आप को डिफेंड करने का, क्योंकि उनका भी जो लेवल था वो वहीं जा रहा है, ठीक है। तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, जो आपने तो किया ही किया, लेकिन अब जो आपके विरोधी हैं वो भी तो उसी लेवल पर आ गए हैं, जबकि वो तो टीचर्स हैं। कहीं ना कहीं टीचर्स को तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना। अगर कोई इंसान किसी लेवल पर गिर रहा है तो आप थोड़ी उसी लेवल पर गिर कर उससे बात करोगे, लेकिन हो गया है। तो देखने वाली बात ये है कि अब जो देश में, हाँ, जिनके ऊपर ये एक्चुअली सारी चीज़ें हुई, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इन सब चीज़ों से क्या सीखने वाले हैं? कहाँ तो सीनियर्स होने के नाते, टीचर्स होने के नाते, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होने के नाते आप लोगों का ये फ़र्ज़ था कि आप लोग देश के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देते, उन्हें कुछ अच्छा सिखाते। लेकिन आप लोग क्या सिखा रहे हैं? आप लोग ये सिखा रहे हैं कि सामने वाला अगर आपको छोटी सी गाली दे तो आप नीचे जाओ और उससे भी ज़्यादा बड़ी गाली उसे दो। ये आप लोग सिखा रहे हैं बेसिकली। बच्चे सीख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो एक प्रोपोगेंडा फैलाना की जो एक मंशा थी वो तो बिल्कुल सक्सेस हो गई, है ना। वही हुआ जो माफिया चाह रहे थे एक्चुअली। हाँ, बहुत सारी चीज़ें थी। मुद्दा बेसिक क्या था वो किसी को भी नहीं पता आज की डेट में, वो तो चला गया पानी में, है ना। पेपर लीक हो रहे हैं, सिंपल सी एक बात थी। लास्ट ईयर भी ऐसे ही लीक हुआ, नीट का पेपर खास तौर से, इस साल भी वही हुआ। बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री है, उन्हें जो है नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। बड़ी सिंपल सी बात थी। इससे क्या होता है, पार्टी की जो एक छवि है वो भी बरकरार रहती, कि देखो जो है बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पूरे स्कैम का जो है भांडाफोड़ करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन अब चीज़ें कहाँ से कहाँ आ गई हैं।
अब एक दूसरे पर सिर्फ़ और सिर्फ छींटाकशी की जा रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा था वहाँ से तो सब भटक ही चुके हैं। उन बच्चों का क्या, जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया, कई तो 2-2 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका तो सारा एफ़र्ट गया। तो वहाँ अब वो करने की बजाय क्या किया जा रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप। अच्छा, सोचने वाली बात मुझे ये लगती है कि जो कुछ उन्होंने कहा, जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये जानती थी कि इस टॉपिक को इस तरीके से, अब ये तो नहीं है कि वो रैंडम बोल गई होंगी, मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि रैंडमली हो रही हैं टेलीविज़न पर या न्यूज़ चैनल्स में ख़ास तौर से, कि वो सब रैंडम होता है, स्क्रिप्टेड नहीं होता। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुझे तो लगता है सब कुछ स्क्रिप्टेड था। कहीं ना कहीं से ये मुद्दा उछाला जाना था, ध्यान भटकाया जाना था। अब क्या हुआ, अब सारा का सारा जो ध्यान है पब्लिक का वो पेपर लीक के मामले से हट गया है, और यहाँ पर एक तरफ अंजना ओम कश्यप वर्सेस ऑल द यूट्यूब टीचर्स, इस तरीके से एक मुद्दा बन गया है। तो जो मेन पॉइंट था वो तो हट गया। तो ये भी एक स्कैम था जो कि बिल्कुल सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको पता था कि इस चीज़ को लेकर कोई शांत नहीं बैठेगा, हर तरफ से उनकी ट्रोलिंग हो रही है ना। बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े लोग आकर उनको ट्रोल कर रहे हैं। क्या ये बात इतने बड़ी जर्नलिस्ट को नहीं पता थी कि अगर वो इस तरह की कोई टिप्पणी करेंगी तो जो है उस पर ट्रोलिंग होगी, या लोग उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, जानती तो थी, लेकिन क्या मेन पॉइंट ये कि क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से उन्हें ये सब कुछ कहना पड़ा? क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं तो यही था जो मुझे समझ में आता है कि महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटा दो पब्लिक का, ठीक है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, छोड़ दिया जाए, ठीक है। पेपर लीक को वहाँ से भी ध्यान तो हटाना था, तो एक नया कोई ना कोई इस तरह का बखेड़ा खड़ा किया जाए, और कुछ नहीं तो हफ्ता 10 दिन जो है इसी में निकल जाएंगे। और यही हो रहा है भाई, कमाल की बात है, यही हो रहा है कि अब प्री प्लान था सब कुछ, और वही चीज़ आगे बढ़कर अब आगे आ रही है। एक ने कुछ कहा, फिर 4 लोगों ने कुछ कहा, अब फिर दूसरा कुछ कह रहा है, फिर, और ये कम से कम हफ्ता 10 दिन चलने वाला है। पेपर लीक का मुद्दा हो गया शांत, कोई जाँच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, नथिंग। अब तो कोई इस्तीफ़ा भी नहीं मांगेगा एजुकेशन मिनिस्टर का। पहले कम से कम लोगों का ध्यान था, ठीक है। अपने आप से तो बेशर्मी की लिमिट है सीरियसली। हाँ, इस तरह के मिनिस्टर्स की खुद ही नैतिकता के आधार पर आकर इस्तीफ़ा दे देते, शायद इतनी ज़्यादा जो ट्रोलिंग है वो सरकार की भी ना होती। गलती तो है, तो जवाब तो देना पड़ेगा, और लोग मांगेंगे भी। कब तक आप छुप कर तो नहीं बैठ सकते। लगातार 2 साल से आप लोग फेलियर हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं तो कमी आप ही में है ना। मुद्दे से भाग तो नहीं सकते आप, लेकिन आप लोगों को लगा कि अब क्या किया जाए, किसी तरीके से ध्यान हटाया जाए और एक नया स्कैम जो है खड़ा कर दिया जाए। और हमारी महान जनता, महान बेचारे सभी लोग, सीरियसली तरस भी आता है लोगों की सोच पर कि कहाँ जो मेन मुद्दे थे उनसे हटकर अब इस ट्रोलिंग पर सबका ध्यान चला गया है। आंखें खोलिए, मेन मुद्दे पर आइए। अंजना ओम कश्यप वर्सेस यूट्यूबर टीचर्स का जो लड़ाई है वो आपस में लड़ लेंगे। हमारा देश की जनता, हम आम लोग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा था ही था, ठीक है, लेकिन अभी पेपर लीक होना जो है बड़ा ख़ास वो है। इसको लेकर सवाल पूछते रहिए, सरकार को ऐसे छोड़िए मत। थैंक यू।